तो दोस्तों मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िया में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हिंदी का ये पहला चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग आज देखेंगे। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन नंबर बी है रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर सी है राम किशुन सकपाल, ऑप्शन नंबर डी है राधे राम सकपाल। तो इसका भी आंसर बी सही हो जाएगा, रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्यता समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी धन विभाजन, ऑप्शन नंबर सी जन विभाजन, ऑप्शन नंबर डी जाति विभाजन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन आधुनिक समाज कुशलता के लिए आवश्यक मानता है श्रम विभाजन को। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बने हुए है। प्रत्यक्ष, बी में प्रमुख, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख। जाति प्रथा भारत के लिए प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है बेरोजगारी का। अगला क्वेश्चन सी नंबर क्वेश्चन, मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन नंबर ए अखबार, ऑप्शन नंबर बी पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी कहानी संग्रह। तो मुख्य नायक क्या था? एक पत्रिका था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पत्रिका। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। इस तरह 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी 1958 वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी 1959 बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 1956 दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1956 दिल्ली। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, तो इसलिए भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर सी अणुबम, ऑप्शन नंबर डी दूध पानी। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही हो जाएगा, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, और ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन,
अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो अंबेडकर जी के चिंतन के लिए बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले ये सब लोग क्या थे? प्रेरक व्यक्ति थे, इनसे प्रेरणा इनको मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। तो इसका 1936 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी भाषण, ऑप्शन नंबर सी निबंध, ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, निबंध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी द अनटचेबल्स हु आर दे, ऑप्शन नंबर सी हुअर सुद्राज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्या है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल हु आर दे, हु आर सुधार, ये सब क्या है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन नंबर ए कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर बी भाईचारे के लिए, ऑप्शन नंबर सी रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए मानता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्ड, ऑप्शन नंबर बी जेनेसिज्म एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर डी हु इज सुद्राज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि जाति प्रथा और श्रम विभाजन का एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट सही संपादित अंश है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, अंबेडकर के भाषण एलिनेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? ऑप्शन नंबर ए ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी किशोरी लाल, ऑप्शन नंबर सी मोहन वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललई सिंह यादव। अंबेडकर के भाषण एलिनेशन ऑफ द कास्ट हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी दलित, ऑप्शन नंबर डी कायस्थ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दलित। अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में, ऑप्शन नंबर बी नारीवाद में, ऑप्शन नंबर सी निर्विवाद में, ऑप्शन नंबर डी परिवारवाद में। तो लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया था? जातिवाद में। उसी तरह 21 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए रानीबाई, ऑप्शन नंबर बी कुंतीबाई, ऑप्शन नंबर सी शीलाबाई, ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था, इन्हीं के नाम पर इनका नाम भीमराव अंबेडकर रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भीमाबाई। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1916, ऑप्शन नंबर डी 1914। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। अगला, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जातिवाद के पोषक नग्न है, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन नंबर डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है। उसी तरह 24 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन नंबर बी जिनमें सभी धनी हो, ऑप्शन नंबर सी जिनमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन नंबर डी जिनमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका सबसे
अच्छा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या को, ऑप्शन नंबर डी सी जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर डी उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनीज किंगनिंग की रचना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। तो इसका द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनीज किंगनी का रचना भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है? ऑप्शन नंबर ए लाभदायक, ऑप्शन नंबर बी हानिकारक, ऑप्शन नंबर सी अनुकूल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जाति प्रथा हमेशा क्या है, हानिकारक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हानिकारक। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सी डुमराव बिहार, ऑप्शन नंबर डी दानकुनी पश्चिमी बंगाल। तो मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए उज्जवल भारत, ऑप्शन नंबर बी उड़ता भारत, ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर डी पुरस्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।